हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि मोबाइल आपके हाथ में है या आप मोबाइल के हाथ में हो? आपका आंसर होगा कि हमारे हाथ में मोबाइल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कनक। रीस्टार्ट स्टडी विद कनक में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आप मोबाइल का यूज कैसे कम कर सकते हैं और कैसे अपनी पढ़ाई को आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो मेरे इस वीडियो को आप स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा आपको समझ आएगा कि मोबाइल हमें कहाँ कैसे परेशान कर रहा है, कैसे हमारे माइंड को धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय करता जा रहा है। हमारी सोचने की जो क्षमता है, हमारी समझने की जो क्षमता है, उसको वो धीरे धीरे करके कैसे कम करता जा रहा है। सबसे पहले मैं बात करूँगी आपसे आपकी मोबाइल प्रॉब्लम के बारे में। आप पढ़ने के लिए बैठते हैं और 5 मिनट बाद ही आपको ऐसा लगता है कि नहीं, पहले मोबाइल देख लेते हैं। और होता क्या है कि 5 मिनट मोबाइल देखने के चक्कर में आप कब अपना आधा से 1 घंटा निकाल देते हैं। स्क्रॉल 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 आप करते जाते हैं जिसका कोई भी सार नहीं है, फिर भी आप उसको चलाए जाते हैं। और जो मतलब आप टाइम अपना ख़राब कर ही रहे हैं इसमें, ये बात भी गलत नहीं है, सही है कि आपका टाइम के साथ-साथ आपका और क्या-क्या ख़राब हो रहा है, ये भी आपको अभी पता ही नहीं है। आपको लगता है बस हमारा तो समय जा रहा है, समय नहीं जा रहा है आपका, आपका भविष्य भी जा रहा है। आपका भविष्य भी जा रहा है और आपके साथ भविष्य के साथ-साथ आपके सपने, आपके अरमान सब कुछ खाक बन रहे हैं, सिर्फ़ 5 मिनट स्क्रॉल करने के चक्कर में। आपको लगता है कि कल से पढ़ लेंगे या फिर थोड़ी देर से पढ़ लेंगे या बस पढ़ लिया, अब नहीं पढ़ना है, 5 मिनट मोबाइल देख लेते हैं। दोस्तों, अपना भविष्य ख़राब मत कीजिए। ये मोबाइल है, आपकी दुनिया नहीं है ये। ये सिर्फ़ तभी तक आपके हाथ में है जब तक आप इसको चला रहे हैं। आप पर डिपेंड करता है कि आपको कैसे इसको आप मतलब रोक सकते हैं। कि आपको लगता है कि नहीं, हम बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं। और मेरे अकॉर्डिंग ना, मैं जो आजकल देख रही हूँ, चाहे वो हाउसवाइफ हों, चाहे स्टूडेंट हों, चाहे बच्चे ही क्यों ना हों, इतना एडिक्ट हो चुके हैं मोबाइल के लिए कि बस उन्हें मोबाइल 5 मिनट के लिए दिया जाए ना, या आप स्वयं भी 5 मिनट के लिए मोबाइल लेते हैं, लेकिन वो कब 1 घंटे में बदल जाता है आपको पता ही नहीं लगती है। क्योंकि रील्स रील्स रील्स। अब उसका कारण क्या है कि मोबाइल को डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है कि वो आपका टाइम खाए। मेरा मतलब है कि कोई भी आप रील देखते हैं, 15 सेकंड से कम की कोई रील होती नहीं है, 15 से ऊपर की होती है वो। तो जब आप मोबाइल देखने बैठते हैं तो आप ज़रा-ज़रा करके स्क्रॉल स्क्रॉल करने के चक्कर में आप देखते जाते हैं और आपको पता ही नहीं लगता है कि कब 30 मिनट निकल गए, कब 1 घंटा निकल गया और आप करते जाते हैं। अब आपको इसका सॉल्यूशन ढूँढना है, जो कि बहुत से लोग रोज़ ढूँढते हैं। रोज़ प्रॉमिस करते हैं अपने आप से कि नहीं यार, मैं कल से फ़ोन नहीं चलाऊँगा, मैं ये नहीं करूँगा या मैं ये नहीं करूँगी। अब अगर आप सच में मोबाइल को कम करना चाहते हैं, मैं जानती हूँ कि आप मोबाइल को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि कोई भी बंदा नहीं छोड़ सकता। मैं हूँ, मैं भी मोबाइल को तो नहीं छोड़ सकती। आप कम कर सकते हैं ना उसको चलाना, उसका यूज़ हम कम कर सकते हैं। तो हम कैसे उसको कम कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि हम कैसे कम कर सकते हैं। तो मैं आपको 5 रूल्स बता रही हूँ जो आपको फॉलो करने हैं। अगर आपने ये पाँचों के पाँचों रूल्स मेरे फॉलो कर लिए तो आप यकीन मानिए, और ये आपको सिर्फ 21 दिन तक करना है। 20 से 21 दिन में आप अपने आप को इतना चेंज महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि हाँ, बाहर भी कोई दुनिया है। हम जो घर में बैठ के स्क्रॉल कर रहे हैं उसके अलावा भी कुछ है इस दुनिया में, क्योंकि हमें आजकल मोबाइल के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। तो सबसे पहला जो रूल्स है वो है कि मोबाइल को कम कैसे करें। सबसे पहला मेरा यही है। तो आपको क्या करना है, जब आप स्टडी करने बैठते हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो आप हो, अगर आप कोई मेरा ऐसे मतलब ऐसे लोग भी अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं कि जो कुछ नहीं करते हैं, जिनका बिजनेस वगैरह है, जो पढ़ाई तो नहीं करते हैं, अगर उनके बच्चे हैं तो वो अपने बच्चों को भी ये वीडियो दिखा सकते हैं या उनको ये समझा सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले जब आप पढ़ने बैठें, आप अपना रूल्स बनाइए। गोल्स बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ आपको रूल्स बनाने पड़ेंगे। अगर आपने गोल्स बनाए हैं तो रूल्स भी ज़रूरी है। अब आपने रूल्स बनाया है कि मुझे 1 घंटे पढ़ना है, उसके बाद मुझे 5 मिनट का ब्रेक लेना है। तो जब आप 1 घंटे के लिए पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आपको मोबाइल को
ना तो आपको साइलेंट करना है, ना ही आपको वाइब्रेट करना है। आपको मोबाइल अपने रूम से हटाना है। मेरा कहने का मतलब है जहाँ पर आप स्टडी करते हैं आप वहाँ से अलग रख दीजिए। हाँ, अगर आपके पास एक ही रूम है, कोई स्टूडेंट हैं, आप एक ही रूम में पढ़ रहे हैं, आप वहीं पर बैठे हुए हैं, अब आप क्या करेंगे? आप बाहर तो नहीं रखेंगे ना मोबाइल को। उस कंडीशन में आप मोबाइल को साइलेंट वाइब्रेट कर सकते हैं, अगर इमरजेंसी है तो। और अगर आपको इमरजेंसी नहीं है तो आप सबसे अच्छा काम है कि आप रूम को मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए या फ्लाइट मोड पे आप डाल दीजिए और उसको साइड में रख दीजिए, बिल्कुल लॉक करके। एक साइड जहाँ से आपको मोबाइल पर आपकी नज़र ही ना जाए, जाना ही नहीं चाहिए नज़र, ऐसी जगह आप मोबाइल को छुपा दीजिए। अब आप 1 घंटे के लिए आप पढ़ने बैठिए, उसके बाद आपको 5 मिनट का अगर ब्रेक लेना है तो उसमें भी आपको मोबाइल का यूज़ तो बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, इतना आप कर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पर कि आप लोग कर लेंगे, क्योंकि मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। दूसरा है कि मोबाइल को आपको छोड़ना नहीं है, बस आपको कंट्रोल करना है। अब आप कंट्रोल कैसे करेंगे? टाइमर लगाकर। आप, मन तो सबका ही करता है कि रील देखनी है, मोबाइल चलाना है, ह्यूमन नेचर है, करेगा ही, डेफिनेटली करेगा। तो आपको क्या करना है कि जब आप मोबाइल को लेते हैं, आपने पढ़ ली 5-6 घंटे की जो भी आपकी स्टडी थी वो हो चुकी है, अब आपको मान लीजिए कि मोबाइल चलाना है। अब आपका मन कर रहा है कि चलो एक आपको टाइम सेट करना है कि हमें बस इतनी देर ही मोबाइल चलाना है। तो उसमें आपको क्या करना है कि मोबाइल में आपको सबसे पहले मोबाइल उठाकर 10 मिनट का, 15 मिनट का आपको टाइमर लगाना है और इससे ज़्यादा का लगाना नहीं है। क्योंकि अगर आपने आधा घंटे का टाइमर लगाया तो फिर आप वही एडिक्ट रहेंगे, फिर कोई मतलब नहीं है। तो 10 से 15 मिनट का आप टाइमर लगाइए मोबाइल में। जब वो टाइमर ख़त्म तो मोबाइल भी हटा दीजिए, आप साइड में रख दीजिए कि बस हो गया मेरा टाइम। वो आपको इतना रिलीफ़ देगा, आपको लगेगा कि हाँ, मैं मोबाइल भी चला पा रहा हूँ, मैं स्टडी भी कर पा रही हूँ, हम मतलब अपने काम को कर पा रहे हैं। तीसरा जो मेरा रूल्स है वो है कि 1 घंटे की पढ़ाई, उसके बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक तो ज़रूर लेना है। अब उस ब्रेक में मोबाइल नहीं उठाना है। कुछ लोग अभी तक सोच रहे होंगे कि उस ब्रेक में हमें मोबाइल लेना है। ना भई, मोबाइल नहीं लेना है आपको उस ब्रेक में। आपको उस ब्रेक में या तो थोड़ा-सा टहल लेना है, पानी-वानी पीना है, थोड़ा-सा चाय-वाय पीनी है, जो भी करना है आप उस 5 से 10 मिनट के ब्रेक में आप कर सकते हैं। उसके बाद वापस अपनी स्टडी पर नॉर्मल स्टडी आप करेंगे। ठीक है? चौथा जो मेरा रूल्स है वो आप सुनकर शायद थोड़ा-सा शॉक्ड हो जाएँगे और आप कहेंगे क्या बकवास है ये। पर बकवास नहीं है, आपके जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई है, जो कि आप करते हैं। मैं भी करती थी, लेकिन हाँ, मेरे कुछ लोग हैं यहाँ पर यूट्यूब पर भी जानने वाले, जिनको पता है कि ये रियलिटी है, ये मैंने किया है। वो ये चीज़ जानते हैं। अपने मोबाइल से आपको 3 ऐप डिलीट करने हैं और वो सबके मोबाइल में होते हैं। वो ऐप हैं, सबसे पहला इंस्टाग्राम, फेसबुक और मैसेंजर। इनको आप हटा दीजिए, बिल्कुल आज ही हटा दीजिए आप इनको। अगर वास्तव में आप अपना फ्यूचर सँवारना चाहते हैं तो इन 3 ऐप को डिलीट कर दीजिए आप। क्योंकि आप अभी एक स्टूडेंट हैं, आप अभी इन सब के लिए नहीं बने हैं। आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं हैं। आप क्या हैं? आप हैं अभी स्टूडेंट। जब तक आप कुछ बन नहीं जाते तब तक इन ऐप का कोई मतलब नहीं है। इसके 3 आपको फ़ायदे होने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपके लाइफ़ टाइम ये वीडियो काम में आएगा अगर आपने ये चीज़ें सुधार ली अभी से तो। देखिए, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आपको क्या लगता है कि हर 5 मिनट में देखती हूँ किसकी पोस्ट आई है या देख लेता हूँ थोड़ा क्या अपडेट आया है। पहला नुकसान। दूसरा नुकसान कि जब आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, अब अभी आप एक स्टूडेंट हैं, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैसेंजर जो भी आप चला रहे हैं, आप उसमें क्या आप देखने जाते हैं पता है? आप दूसरों की फ़ोटो देखने जाते हैं, आप दूसरों की वीडियो देखने जाते हैं। जब आप दूसरों की फ़ोटो और वीडियो जब आप देखते हैं तो उसको कंपेयर करते हैं आप खुद के साथ कि मेरी लाइफ़ ऐसी क्यों नहीं है, मेरी लाइफ़ ऐसी होनी चाहिए। वो आपके माइंड को क्या करता है? चलाता है। फिर उसी चीज़ में आपका माइंड दौड़ता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं बन पा रहा हूँ या मेरी लाइफ़ ऐसी क्यों नहीं है। अगर कोई कहीं घूमने गया है तो यार हम तो कभी घूमने ही नहीं गए हैं, हमने तो ऐसा ही नहीं किया है। वो सब चीज़ें आपके माइंड में भर जाती हैं और पढ़ाई के लिए माइंड चाहिए बिल्कुल खाली। अगर आप सच में
आप चाहते हैं कि मुझे पढ़ना है, मुझे जॉब लेनी है, हटा दीजिए। मेरे मोबाइल में मैं आपको भेजूँगी एक वीडियो बना के, मतलब उस पर डालूँगी, शॉर्ट वीडियो में आएगा, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा वो वाला मेरा। उसमें आएगा कि मेरे मोबाइल में ना ही इंस्टा है, ना ही फेसबुक है, ना ही मैसेंजर है। अगर आपको चलाना ही है तो आप व्हाट्सएप चला सकते हैं। तो व्हाट्सएप में इसलिए एग्री कर रही हूँ क्योंकि व्हाट्सएप में ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं रहते हैं, और जो भी कॉन्टैक्ट हैं वो हमारे हैं, हमारे जिनसे हम कॉन्टैक्ट में हैं वही लोग हैं। तो इतना आपको अपडेट नहीं मिलता है, और जो अपडेट होता है वो आपने एक बार में देख लिया, बार बार आप देखेंगे नहीं। अब इंस्टाग्राम और फेसबुक में क्या होता है, दुनिया भर के तमाम रिश्तेदारों के भी रिश्तेदार, हमारे पड़ोस वाले, हमारे नाते रिश्ते, बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको आप देखने जाते हैं। मत देखिए, कोई मतलब नहीं है। आप उनको देखेंगे, अपनी लाइफ ख़राब करेंगे आप, क्योंकि जलन महसूस होगी, ह्यूमन नेचर है, आप उसको नहीं रोक पाएंगे। आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं मैं नहीं जलती हूँ या मैं नहीं जलता हूँ, वो कुछ भी करे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ह्यूमन नेचर है ये, इसको आप नहीं रोक पाएंगे। तो ये चौथा जो मेरा रूल्स है उसको आपको ज़रूर ही करना है, वो भी आपको आज ही करना है। आप यकीन मानिए, अगर आपने आज डिलीट किया है तो आप कैलेंडर में या फिर कहीं भी आप एक मार्क बना लीजिए कि मैं 41 दिन तक का ये नियम ले रहा हूँ या ले रही हूँ कि मैं इनको नहीं देखूँगा। तो आप वाक़ई में आप ज़िंदगी भर नहीं देखेंगे। आपको थोड़ा-सा कष्ट तो करना पड़ेगा, तभी आप कुछ बन सकते हैं। अगर कुछ बनना है तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। 5वां जो मेरा रूल्स है बहुत सिंपल सा है। ये सारे जो मैंने रूल्स बताए हैं आपको, इसमें आपको क्या ऐड करना है, आपको एक कोरा प्लेन पेपर लेना है, उस पर हाइलाइट करके बड़े-बड़े अक्षरों में अच्छे से लिखना है कि फ्यूचर के लिए किताबें ज़रूरी हैं, ना कि मोबाइल। तभी आप, और बिल्कुल ऐसी जगह चिपकाइए जहाँ पर आप पढ़ते हैं। आप वहाँ पर लगा लीजिए कि फ्यूचर के लिए किताबें ज़रूरी हैं, ना कि मोबाइल। जब आप ये इतना सा कोटेशन लिख के आप वहाँ चिपका देंगे ना, तो आप जब भी पढ़ने बैठेंगे और अगर आपको मोबाइल की याद आ भी गई ना, तो आपको किताबें याद आएँगी फिर। और सच्ची बताऊँ ना मैं, जिसने किताबों से प्यार कर लिया ना, उसे किसी प्यार की ज़रूरत नहीं होती। ना मोबाइल की, ना लोगों की, ना दुनिया की, किसी की नहीं होती। आप बस एक बार किताबों को गले तो लगाइए, आप किताबों से प्यार तो करना सीखिए। आपको लगता है पढ़ाई टफ़ है, पढ़ाई टफ़ नहीं है, हमारी सोच कठिन है। क्योंकि हमें लगता है मोबाइल को नहीं छोड़ पाएँगे, हम कहीं जाना-आना नहीं छोड़ पाएँगे, हम अपना मतलब पढ़ने के लिए ना बहुत 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 मेहनत करनी पड़ती है। बहुत कंट्रोल अपने आप पे करना पड़ता है। जैसे आपको कहीं जाना है, मन कर रहा है कि लोग घूमने गए हैं या कोई कहीं गया है, तो आपको अपने आप को रोकना पड़ता है उस चीज़ को। मोबाइल चलाने से अपने आप को रोकना पड़ेगा। लोग हँसी-ठिठोली कर रहे हैं, कहीं बैठ के गप-सप कर रहे हैं, आपको रोकना पड़ेगा। रुकना ही पड़ेगा आपको। अगर आप नहीं रुकेंगे, इन सब चीज़ों को आप नहीं हटाएँगे अपने जीवन से, तो पछतावे के अलावा कोई भी चीज़ आपके हाथ नहीं लगेगी। ये तो मैंने आपको बता दी कि मोबाइल क्या है, एक टूल है, आपकी लाइफ नहीं है, ना ही आपकी ज़िंदगी का वो मालिक है कि जैसे वो आपको चलाएगा आप वैसे चलेंगे। मेरा सबसे पहले आपसे क्वेश्चन यही था कि मोबाइल आपके हाथ में है या आप मोबाइल के हाथ में हो? तो इसका आंसर यही है कि वो तुम्हारा मालिक नहीं है, तुम उसके मालिक हो। तुमने उसे खरीदा है, ना कि उसने तुम्हें। जब उसने तुम्हें नहीं खरीदा तो इतना वक़्त उसको क्यों दे रहे हो? खरीदा किसने है? हमने उसको खरीदा है, तो वो हमें वक़्त देगा, ना कि हम उसे वक़्त देंगे। तो आप मोबाइल को जब भी आप पढ़ाई करें दूसरे रूम में रखें, एयरप्लेन मोड पर डालें। अगर आपको लगता है कि नहीं भई मेरा इम्पोर्टेंट कॉल्स आने वाला है, तो आप वाइब्रेट या साइलेंट करें, अन्यथा आप ना करें। और अगर आप हाउसवाइफ़ हैं, आपको रिश्ते, नाते सब कुछ दरकिनार करना ही पड़ेगा। अगर आपने इतना नहीं किया तो आप कितना भी पढ़ लेना, पढ़ाई इतनी टफ़ हो चुकी है, सिलेक्शन लेना इतना ईज़ी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। आपको लगता है कि हम 1 घंटे 2 घंटे भी पढ़ेंगे तो हम सिलेक्शन ले लेंगे। भैया आप 1 घंटे 2 घंटे में सिर्फ़ आप पढ़ते हो, आप समझते नहीं हो। उस चीज़ को समझो आप लोग। मतलब जितनी जल्दी अगर आप इस चीज़ को समझते हैं, उतना आपका फ़ायदा है। Thank you for watching my video and like, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अगर मेरी ये वीडियो आपको फिजूल ना लगी हो तो। क्योंकि कई लोग यहाँ पर ये भी बोलने वाले हैं कि ये सब बातें हमें भी पता है।
जानती हूँ, क्योंकि आप भी मेरे जैसे ही तो इंसान हैं, आपको पता है, पर फिर भी तो नहीं कर पा रहे ना, तभी तो आपने ये वीडियो देखा है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको यहाँ पर लगता है कि मेरी बातें फिजूल हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे लिए, बुरा भी बोल सकते हैं, अच्छा भी बोल सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं यहाँ पे। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। और मुझे इस बात का कमेंट आप नीचे ज़रूर कीजिएगा कि हाँ, आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये करूँगी। और आपको जो रूल्स बनाना है अपने लिए, वो आपको 21 दिन तक फॉलो करना है, उसके बाद आप स्वतंत्र हैं। उसके बाद आपका खुद ही मन नहीं करेगा कि आप मोबाइल चलाइए, आप खुद एक साइड रख देंगे। ठीक है, धन्यवाद।